दोस्तों नमस्कार। फिर से हाजिर है आपका अपना नरेंद्र देव और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी रोमांचक और गर्व से भर देने वाली कहानी जिसे सुनकर आप कह उठेंगे, वाह, हम भारतीय हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अनोखे चमत्कार की जिसे भारत ने अपने दम पर गढ़ा है। अमेरिका को छोड़िए, स्पेन जैसे देश भी अब लाइन लगाकर हमारी तकनीक मांग रहे हैं। जिस चीज को बनाने का सपना अमेरिका ने 20 साल पहले देखा था, भारत ने उसे हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। दोस्तों, कभी दुनिया हमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्री कहकर नजरअंदाज कर देती थी। सोचती थी कि भारत सिर्फ दूसरों के बनाए रास्तों पर चल सकता है, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। इतना कि अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन जैसे बड़े बड़े देश हमारी ओर हैरानी और सम्मान के साथ देख रहे हैं। याद कीजिए, आजादी के समय हमारे पास मुश्किल से 4 लाख किलोमीटर सड़कें थी, जिनमें से ज्यादातर कच्ची थी। बरसात आते ही कई गांवों का संपर्क टूट जाता था। लोग शहर जाने के लिए घंटों नहीं, कई बार दिनों तक इंतजार करते थे। लेकिन समय बदला, मेहनत हुई और आज भारत के पास 66 लाख किलोमीटर से अधिक पक्की सड़कें हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क। और ये नेटवर्क हर दिन बढ़ रहा है। रोजाना सैकड़ों किलोमीटर नए हाईवे, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। लेकिन असली क्रांति अब आने वाली है। भारत सरकार ने हाल ही में ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट घोषित किए हैं जो सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि पूरे युग की परिभाषा बदल देंगे। सोचिए, ऐसी सड़कें जिन पर चलती गाड़ियां पेट्रोल डीजल के बिना खुद ब खुद चार्ज हो, बसें जमीन पर नहीं हवा में चले, सड़कें खुद ऊर्जा पैदा करें और पूरा देश एक स्मार्ट नेटवर्क से जुड़ जाए जिससे सफर आधे समय में पूरा हो। यह कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई बनने जा रही है। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स का खुलासा किया है जो भारत को ग्लोबल लीडर की सीट पर बैठा देंगे। इनमें से कई तो दुनिया में पहली बार हो रहे हैं और सबसे गर्व की बात, इन्हें हमारे अपने इंजीनियर, वैज्ञानिक और मेहनतकश लोग बना रहे हैं। और यह बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। गांव, कस्बे और छोटे शहर भी इस हाईटेक क्रांति का हिस्सा बनेंगे। पहाड़ी गांवों के बच्चे बिना घंटों पैदल चले स्कूल जा सकेंगे। किसान अपनी फसल तुरंत शहरों में पहुंचा सकेंगे और लोग बिना जाम में फंसे अपने काम पर। दोस्तों, ये सिर्फ विकास नहीं, ये है नई सोच, एक ऐसा विजन जो सबके लिए, हर जगह और हमेशा के लिए है। क्या आप जानते हैं, जल्द ही ऐसी सड़कें बनेंगी जो खुद ब खुद कार को चार्ज कर देंगी। दिल्ली से मुंबई का सफर 24 घंटे नहीं, सिर्फ 12 घंटे में होगा। और हवा में चलने वाली बसें हजारों लोगों को एक साथ सफर करवाएंगी। यह बदलाव रातों रात नहीं आया, इसके पीछे सालों की मेहनत, गहरी सोच और बड़ा विजन है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देखकर कह रही है, कमाल कर दिया। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक करके वे अद्भुत प्रोजेक्ट्स जो आने वाले वर्षों में भारत की तस्वीर ही बदल देंगे। क्या सच में यह सब भारत में हो सकता है? दोस्तों, सच तो यही है कि यह सिर्फ सपना नहीं, एक तेजी से बदलती हकीकत है। लेकिन पूरा सच आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे साथ इस सफर को अंत तक तय करेंगे, क्योंकि वहीं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कहां, कैसे और कब यह सब हो रहा है और आपके जीवन पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का असली विश्वनेता बन सकता है? क्या आप मानते हैं कि अगले 5 से 10 वर्षों में हमारा देश पूरी तरह बदल जाएगा? और क्या आपको गर्व होता है यह देखकर कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से सीखने लगे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए, जय हिंद। दोस्तों, भारत में इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति चल रही है, वैसी पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुई। सरकार सिर्फ दिखावे वाले प्रोजेक्ट नहीं बना रही,
बल्कि ऐसे सिस्टम तैयार कर रही है जो आम आदमी की जिंदगी बदल देंगे। उदाहरण के लिए दिल्ली से मानेसर तक बनने वाला एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सोचिए, सड़क के ऊपर पिलर्स पर एक हाईटेक ट्रैक जिस पर इलेक्ट्रिक पॉड्स हाई स्पीड से दौड़ रहे हैं। हर पॉड में 50 से 60 लोग आराम से बैठ सकते हैं और सिर्फ 1 मिनट के अंतराल पर एक नया पॉड, यानी इंतजार का नामो निशान नहीं। अमेरिका के मोनोरेल और जापान की स्काई ट्रेन से 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी। और सबसे खास बात, एक भी बूंद पेट्रोल डीजल नहीं, सिर्फ स्वच्छ हरित इलेक्ट्रिक ऊर्जा। चीन ने भी स्काई बस का सपना देखा था, लेकिन उनका प्रोजेक्ट पायलट फेज से आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि भारत ने ट्रैफिक और पावर मैनेजमेंट दोनों चुनौतियों को सॉल्व कर दिया है। फिर आता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। अहमदाबाद का साबरमती हब इसका बेहतरीन उदाहरण है। यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि रोड, रेल और मेट्रो का एक साथ कनेक्शन पॉइंट है। यहां शॉपिंग मॉल, होटल और बुलेट ट्रेन का बेस स्टेशन सब कुछ एक ही जगह है। फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में रेलवे हब तो है, लेकिन इतने कॉम्पैक्ट और यूजर फ्रेंडली नहीं। भारत ने ये कमी भी पूरी कर दी है। अब जरा रोपवे ट्रांसपोर्टेशन पर नजर डालें। भारत में इस समय 360 से ज्यादा रोपवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, और ये सिर्फ टूरिज्म तक सीमित नहीं। पहाड़ी इलाकों और दूर दराज गांवों को कनेक्ट करना इनका असली लक्ष्य है। सोचिए, जहां पहुंचने में पहले 3 घंटे की कठिन चढ़ाई लगती थी, वहां अब सिर्फ 15 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। चीन के पास दुनिया के सबसे लंबे रोपवे हैं, लेकिन वे सिर्फ पर्यटकों के लिए हैं। भारत इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहा है। और अब भारत का सबसे दमदार सपना, ई हाईवे। जर्मनी का पहला ई हाईवे सिर्फ 109 किलोमीटर लंबा है, लेकिन भारत 500 किलोमीटर का ई हाईवे बना रहा है, यानी 5 गुना बड़ा। इसमें ओवरहेड वायर और रोड के नीचे इलेक्ट्रिक फ्लो सिस्टम होगा, जिससे ट्रक और बसें चलते चलते चार्ज होंगी, बिना रुके, बिना चार्जिंग स्टेशन में समय गवाए। अमेरिका अभी सिर्फ टेस्टिंग कर रहा है, जबकि भारत 2027 तक इसे पूरा कर देगा। और जब दिल्ली मुंबई हाईवे ई हाईवे बन जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सीधी 30% तक कम हो जाएगी। मतलब सामान सस्ता, ईंधन की बचत और प्रदूषण में भारी कमी। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति भी अपने चरम पर है। अशोक लेलैंड और टाटा जैसी कंपनियां हर साल 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें बना रही हैं, जबकि डिमांड 1.25 लाख बसों की है। यही वजह है कि यूरोप के कई देश भारत से सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। जापान के पास टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भारत जैसी किफायती नहीं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिजली की रफ्तार से बढ़ रहा है। अब हाईवे पर हर 30 से 40 किमी पर चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिनमें कई पूरी तरह सोलर पावर से चलेंगे। चीन भले आगे हो, लेकिन भारत हाई स्पीड चार्जर्स और जीरो डाउन टाइम सिस्टम पर फोकस कर रहा है। स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी का असर ट्रांसपोर्ट पर भी साफ है। इसरो की सैटेलाइट और नेविक सिस्टम अब नेविगेशन और रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रही है, जिससे हाईवे पर स्मार्ट कंट्रोल और सुरक्षा संभव हो रही है। दोस्तों, अब दुनिया को समझ लेना चाहिए कि भारत सिर्फ आईटी सर्विसेज में ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में भी अगले 10 साल में वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट कागज पर नहीं, जमीन पर उतर रहे हैं। यही फर्क है भारत और बाकी दुनिया में। तो बताइए, इस बदलाव को देखकर आपका दिल गर्व से भर उठता है या नहीं? कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। और हां, अगर आप हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि देश की ये प्रेरक कहानियां हर घर तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।